watching KD News Digital, available on all social media platforms. सुल्तानपुर जिले के कूरेभार जनता इंटर कॉलेज के 4 शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित LT ग्रेड प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर विद्यालय, परिवार और पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। उक्त शिक्षकों में सुरेश कुमार यादव गणित, राम कुबेर गुप्त अंग्रेजी से, धीरेन्द्र कुमार मौर्य संस्कृत एवं रूमान खान जीव विज्ञान से शामिल हैं। इन सभी ने पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालयी दायित्वों का समुचित निर्वहन करते हुए यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जो अन्य शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। विद्यालय के प्रिंसिपल राकेश मणि पांडे ने सभी सफल शिक्षकों सुरेश कुमार यादव, राम कुबेर गुप्त, धीरेन्द्र कुमार मौर्य एवं रूमान खान को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। विद्यालय परिसर में खुशी का माहौल है। शिक्षकों, अभिभावकों और क्षेत्रीय लोगों ने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। KD न्यूज डिजिटल की टीम ने इन सभी शिक्षकों से मुलाकात कर उनकी तैयारी, संघर्ष और सफलता की कहानी जानी। सभी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि नियमित अध्ययन, अनुशासन और परिवार के सहयोग से यह सफलता संभव हो सकी है। ये अपना संक्षिप्त परिचय दें। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है। मेरे पिता का नाम श्री माता दीन यादव है। मैं ग्राम खरमुजी और तहसील लम्भुआ, जिले सुल्तानपुर का निवासी हूँ। इसके पूर्व में मैं जो है 2019 में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी 69,000 में, उसमें मैं चयनित हुआ था। उसमें लगभग 1 वर्ष कार्यरत रहा। तो उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 2021 में TGT गणित के पद पर मैं चयनित हुआ और पूरे प्रदेश में मेरी 10वीं रैंक थी और सुल्तानपुर जिले में मेरी पहली रैंक थी गणित विषय से। उसके बाद मैं जो है यहाँ जनता इंटर कॉलेज कूरेभार में लगभग पाँचवां वर्ष है मेरा। यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ और अपना जो है शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। अपना पूरा समर्थन और पूरा सहयोग विद्यार्थियों के हित में कर रहा हूँ। मैं जो है LT ग्रेड जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें गणित विषय से मैंने पूरे प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की है। रोल नंबर के अकॉर्डिंग मेरा दूसरे स्थान पर है। और हमारे जो शिक्षक साथी हैं, जो अन्य 3 लोग हैं और शिक्षिका मैम हैं, उन सब का भी बेहतर स्कोर है। और अभी इस परीक्षा में जो LT ग्रेड की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, इसमें गणित विषय में लगभग 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। 15 गुना अभ्यर्थी योग्य जिनको नहीं मिले हैं। ऐसे ही अन्य विषयों में है, जैसे मैम का है 12 गुना, अंग्रेजी में भी 12 गुना है और संस्कृत में भी लगभग 12-13 गुना अभ्यर्थी मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं। अब मेंस के लिए जो है अलग अलग विषयों का अलग अलग जो है दिनांक या डेट निर्धारित है, जिसमें मेंस परीक्षा आयोजित होनी है। अभी संस्कृत विषय का और वाणिज्य का मेंस के लिए जो है फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। अब मेंस का फॉर्म भराया जाएगा। उसके बाद फिर निर्धारित तिथियों में मेंस की परीक्षा आयोजित होगी। फिर उसमें जो शॉर्ट लिस्ट होंगे पदों के सापेक्ष, जितनी रिक्तियां हैं उसके सापेक्ष जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उनका चयन जो है अंतिम रूप से किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा? जैसे आपका अभी रिजल्ट आया, इसके बाद फिर क्या होगा? जी, इसके बाद अभी मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो है मुख्य परीक्षा का जो डेट है अलग अलग विषय का सब निर्धारित हो चुका है। उन तिथियों में जो है मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। उसके बाद फिर ऊपर से रिक्तियों के सापेक्ष जो भी कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, जहाँ तक परीक्षार्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे तो वहाँ तक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर अंतिम रूप से चयन होगा। मैं राम कुबेर गुप्ता, जनता इंटर कॉलेज में 2007 से प्रवक्ता भी करता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और स्पेशली कल जो रिजल्ट निकला उसमें LT ग्रेड किसका था पूरा? अंग्रेजी विषय का। उसमें जो है 576 पदों, 550 पदों के सापेक्ष हमने उसमें सफलता पाई। और उसके लिए हम सबको, अपने स्पेशली स्टाफ को, माता पिता को बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ साथ हम यहाँ बहुत लगभग मान के चलिए हम 20-22 साल से हैं। तो एक अपना एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन गई स्कूल के अंदर और अपना एक अलग कार्यक्रम रहता है। मेरा घर सिद्धि गणेशपुर है और मेरे पिताजी का नाम देवान गुप्ता है। और रही बातें जो बच्चे हैं
अगली जनरेशन को उनको ये बताना चाहते हैं कि जो भी PYQ मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पर फोकस करें, स्पेशली अपने सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान रखें। अगर जहाँ तक इतना सोशल मीडिया का प्रभाव है, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपना टीचर संपर्क कर लें, या अदरवाइज जो भी साधन मिलता है उस पर फोकस करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर गांव से बिलोंग करते हैं, स्पेशली उन्हीं बच्चों को दिक्कत है जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो इस समय सबके लिए सोशल मीडिया अवेलेबल है और वो अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और साथ साथ तो अपने बेहतर भविष्य के बारे में सोच भी सकते हैं। सुल्तानपुर जनपद में क्या और भी कोई ऐसा स्कूल है जिसमें से 3-3, 4-4 लोग इस तरीके से? तो ऐसा तो पूरे शहर जिले में नहीं पता चला, जहाँ पर कहीं तो एक भी लोग नहीं आए हैं। फॉर्म बहुत सारे लोग डाले हैं लेकिन कोई पास नहीं हुआ अपने इर्द गिर्द में। एक साथ ही एक ही स्कूल से इतने लोग? केवल यही जनता इंटर कॉलेज अकेला ऐसा मिला जहाँ पर 4 लोगों ने सफलता ली थी, जिनमें 3 शिक्षक साथ में हैं और साथ हमारी एक मैम है जी। 4 लोग हैं और अपने आप में बड़ी परीक्षा है, बहुत बड़ी बात यह है कि एक फाइट को सभी लोगों ने किनारे किया है, अब दूसरी फाइट के लिए तैयार होना है। जैसे 5 लाख फार्म पड़े उसमें हम लोग आके 12 गुना पे रुक गए, अब 12 गुना में ही हमें फाइट करना है और सब लोग दरकिनार हो गए। हाँ, सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि 5 लाख को फाइट मारेंगे, नहीं। अब हम केवल 7200 जो भी 12 गुना बनता है उनमें ही फाइट करना है। मैम नाम क्या है और पूरी जानकारी आप दीजिएगा। मेरा नाम है रुमान खान जी, मैं जनता इंटर कॉलेज में इस समय अध्यापिका हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT ग्रेड की परीक्षा जीव विज्ञान की दिया, जिसमें से 29 सीट फीमेल की थी, जिसमें से 19 सीट जो थी वो जनरल की थी, जिसमें से मैंने कल मेरा रिजल्ट आया, जिसमें से मैंने 1 सीट को क्वालिफाई किया। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो कुछ बच्चों को जो इस सब्जेक्ट में या इसको लेकर लोक सेवा आयोग पर उनको क्या नसीहत है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट की अगर पढ़ाई करनी है आपको, उसके पहले आपको सिलेबस को ध्यान में रखना होगा। सिलेबस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ सॉल्व करनी होगी 2-3 ईयर के। पूरा एक बार परिचय अपने गांव का भी जानकारी दें कि किस गांव से हैं? जी, मेरा नाम रुमान खान है। मैं मोहम्मद एहसान खान की लड़की हूँ। मेरा गांव सेवक चमुखा, पूरे भार सुल्तानपुर। हाँ, ठीक है। कितने पद रहे होंगे या कितना वो रिक्तियाँ कितनी थी जिस पर ये हो रहा था एग्जाम? रिक्तियाँ 215 थी। 215। अभी आप बता रहे थे कुछ सामान्य का कितना क्या था? जी, सामान्य का 29 था सर गर्ल्स की और 185 बॉयज़ की थी, टोटल मिलाकर 215। और जिसमें से 19 सीटें जनरल की थी। बताएं आपके स्कूल से, आपके कॉलेज से हुआ है, तो आप एक संक्षिप्त परिचय दें अपना और फिर इतनी बड़ी उपलब्धि के बारे में जानकारी दें। पहले तो परिचय देते हैं। मेरा नाम राकेश पांडे है, मैं जनता कॉलेज का जी। और पिताजी हमारे पूर्व प्रधानाचार्य यहीं के रहे, उनका नाम श्री प्रसाद पांडे और वो प्रधान रहे, हम भी प्रधान रहे मौके पर। और आगे आपने पूछा कि इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे आई, कि ये तो हम माता की कृपा समझते हैं या मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। ये एक छोटे से विद्यालय में, एक छोटी सी संख्या में इतने लोग एक साथ 4-4 लोग निकले, संख्या 8-10 की है, उसमें 4-4 लोग फाइट करें, वो एक ही बार में ऑल इंडिया के एग्जाम में लाखों को फॉर्म पड़ा था। हमको ये तो क्लियर नहीं कितने फॉर्म पड़े थे, लेकिन संख्या सैकड़ों में है और लाखों का फॉर्म पड़ा था। उसमें हमारे यहाँ 4 अध्यापक निकाले। ये मैं दावा करता हूँ तो चलो तो नहीं करता, लेकिन जिले में शायद ही कोई कॉलेज में इतने योग्य अध्यापक। मैं अपने भाग्यशाली समझता हूँ कि एक अध्यापक के बीच में मैं इनका प्रिंसिपल हूँ, विद्यालय के प्रिंसिपल जी, ये मैं अपने भाग्यशाली समझता हूँ। और आगे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दें कि आगे जो एग्जाम आगे इनकी जो मनोकामना है पूर्ण हो और ये अन्य परीक्षाएं जो इसके संबंधित है उसको पास करके और कहीं अच्छी जगह ज्वाइन करो। ये हमारी बहुत बड़ी इच्छा है, ईश्वर से प्रार्थना भी है। और कुछ अध्यापक तो हमारे यहाँ एक ही बार पहली बार में बैठे हैं। ये सब शायद पहली बार में बैठे हैं। ईश्वर रुमान खान तो पहली बार में बैठे हैं।
आप भी पहली बार में सबका पहली बार है। सबका पहली बार है। ये लोग जो वहाँ फेस करके आ गए, लेकिन यह परीक्षा तो पहली बार है इनका। पहली बार। यह परीक्षा तो पहली बार, और पहली बार में एक ही विद्यालय से इतने बड़े बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब कि इस विद्यालय में सबसे योग्य टीचर हमारे यहाँ टीचरिंग मतलब अध्ययन कर रहे हैं, मतलब अध्यापक का काम कर रहे हैं। अब बच्चों की भाग्य कितने अच्छे टीचर इनको मिले हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो। यहाँ तक कि हम तो कभी कभी सोचते हैं कि एग्जाम, PCS का एग्जाम, पुलिस का एग्जाम, अन्य एग्जाम बहुत होते हैं। तो मैं 5 साल हुआ हमको प्रिंसिपल हुए, तो बहुत अनुभव हमको नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कई परीक्षाएं लिए तो हमको अनुभव हो गया। तो हमको कहीं बल नहीं लगाना पड़ा अपना, और ये लोग पूरा संभाल ली। काबिलियत की नहीं समझ में हमको आ गई। काबिलियत तो वही से, और इसलिए मैं कहता हूँ, मैं इसको मानता हूँ कि इतना योग्य, इतना अच्छे विषय जान, ऐसा कोई नहीं है जो चारों पास हो, 2-3 विषय जमे ना। अगर साइंस होगा तो MSc होगा, और आर्ट होगा तो कई विषयों का है। ठीक है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।